ओके लेट्स, जितने बच्चे आने थे सेशन में मोस्ट ऑफ देम आर हियर, सो लेट्स जस्ट डिस्कस कि हम लोग राउंड्स डिस्कस कर रहे थे आइडिया के, आइडिया में 8 राउंड्स होते हैं, तो उन 8 राउंड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। हर राउंड के अंदर ये स्टेप्स होता है, लाइक ईच एंड एवरी राउंड मस्ट बी परफॉर्मिंग दीज स्टेप्स। अब इसमें P1 और K1 क्या है, तो आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि हर राउंड में हमारे पास जो है वो कितने बिट डेटा आता है, 64 बिट डेटा, और उसको हम क्या करते हैं, फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 16 बिट्स का ईच पार्ट। और हर राउंड में हमारे पास 6 कीज जो है वो यूटिलाइज होती है, लाइक हर राउंड में हम 6 कीज जो है वो पास करते हैं। दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। तो सर इसका मतलब है कि हर राउंड में हमारे पास P1, P2, P3 और P4 होता है, और K1, K2, K3, K4 एंड अप टू K6 तक होता है। क्लियर? अब उस ये 2 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, या 2 सेट्स ऑफ डेटा है हमारे पास जिस पे हमने इंक्रिप्शन परफॉर्म करनी है। इंक्रिप्शन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई P1 एंड K1, जो कि यहाँ पे आपको इस साइड पे प्लेन में भी लाइक सिंपली लिखा हुआ मिल जाएगा। स्टेप 2 इज दैट add P1 to K2, step 3 is this and so on। अब आपने सिर्फ ये मेमोराइज करना है कि जब आप फर्स्ट 4 स्टेप्स जो है उनमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो है वो यूज हो रही है, 5th और 6th में आपका एक्सॉर ऑपरेशन, और लास्ट 4 में भी आपका एक्सॉर ऑपरेशन है। सो दीज आर द 14 ऑपरेशंस जो हमेशा परफॉर्म होते हैं, लाइक हर 8 राउंड्स में यही ऑपरेशन जो है वो बार बार यूज हो रहे होंगे। बस हमेशा क्या होगा कि जैसे नेक्स्ट फर्स्ट राउंड के बाद जब आप इंफॉर्मेशन भेजोगे तो वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन 64 बिट्स होंगे जो कि आपको इनिशियली मिले थे, क्योंकि उन पे ये सारे 14 स्टेप्स जो है वो परफॉर्म हो चुके होंगे। बट इनमें से कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं है। as you can see, there isn't any kind of substitution being used, or there isn't any kind of permutation being used। इसमें सिंपल जो है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सॉर के ऑपरेशंस परफॉर्म करके इंक्रिप्शन गेन की जा रही है। बट हर जो मैम आपका, इसमें हर स्टेप, जी हमजा आपका क्या मैम क्वेश्चन? इसमें डेटा जो डेटा हो गया और की है उनका, क्योंकि साइज हमारे पास सेम है, तो इसी वजह से मतलब वो बिट वाइज हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हाँ हैं जी, इसमें। इसमें बिट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो इनिशियली 64 बिट का था, और उसको हमने 16 बिट्स के 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, लाइक की हमारे का पास, साइज भी उसी के बराबर है, और कीज भी की लेंथ का हमारे पास आई थी इनिशियली 128 बिट्स, और उससे हमने 128। 16 बिट्स की पहले दफा 8 की थी जनरेट, 16 बिट्स की। तो इसका मतलब है हमेशा जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये भी 16 बिट का है यहाँ पे, और K1 भी 16 बिट का। ओके, ओके मैम, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर। ये इतना ही सिंपल है, इसमें और कुछ भी नहीं है। दिस इज आइडिया फॉर यू गाइस। सो इसका मतलब है कि आपने कॉम्प्लेक्स वाला पहले पढ़ लिया। मैम ये राउंड 1 के लिए एक, ये राउंड 1 में 14 मैम ये ऑपरेशन सिंगल राउंड जो है ये परफॉर्म हुए हैं, और उसके बाद राउंड 2 के लिए भी मैम राउंड 1 के लिए पहले 14 ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं, इस तरह राउंड 2 और अप राउंड, टू एन तक जितने राउंड है हमारे पास। जी सब में ओके मैम। सेम ऑपरेशंस। इट्स जस्ट कि हमेशा कीज थोड़ी डिफरेंट आ रही हैं, क्योंकि वो हमने लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट से, पता है हमेशा 8 कीज जो एक्स्ट्रा 52 जनरेट की हैं, तो वहां से टू सम एक्सटेंट हमने रैंडमनेस जो जनरेट करने की कोशिश की। सो देयर इजंट एनी like complex thing going on, this is simple encryption, and इसका decryption process जो है वो भी इसी तरह इनके reverse operations जो है वो perform, like there is a small inverse level जहाँ पे आपने bits को again left की जगह right circular shift करोगे तो आपके पास reversible order में keys आती जाएंगी, और अगर इन operations को भी आप reverse करते जाओगे तो आपके पास simple आपका plain text जो है वो आ जाएगा। So there isn't much कॉम्प्लेक्सिटी इन इट। तो अब आप पूछ रहे हो ये कहाँ पे यूज होता है, ये नॉर्मली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे, क्योंकि पीजीपी इज एन एप्लीकेशन बेस्ड सिक्योरिटी व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसमें हम नॉर्मली क्या करते थे कि एक हमारे पास प्री डिफाइंड एप्लीकेशन आती थी जो किसी भी इन्वायरमेंट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी। तो लोग, ऐसे लोग जो खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लाइक आपका जो टेलीविजन इंडस्ट्री है, इस तरह की इंडस्ट्रीज जहाँ पे लोग खुद नहीं कर सकते परफॉर्म इम्प्लीमेंट, तो वहां पे जो ऑलरेडी डेवलप्ड और इम्प्लीमेंटेड एप्लीकेशंस यूटिलाइज की जा सकती हैं, वहां पे ये यूज होता था।
ठीक है, और इनिशियल कुछ लेवल तक ये ईमेल्स के लिए और इन चीज़ों के लिए, क्योंकि पीजीपी जो है ना वो ईमेल सर्वर्स पे भी यूज होती है, तो इसका मतलब है कि वो इनिशियली इस प्रोसेसेस में भी यूज होता रहा। सो दैट इज इट फॉर आइडिया। एक और ब्लॉक साइफर है ब्लोफिश जो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू कवर राइट नाउ। ये दोनों आपको जो एल्गोरिथम्स हैं ये दोनों क्लियर हो गए? यस मैम। यस मैम। Okay, do study little bit about them as well, like जो slides में given है इसको दोबारा theoretically, क्योंकि मैंने इनकी कब आपको propose किए गए etc ये डिटेल ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की। मेरा बेसिक पर्पस आपको एल्गोरिथम समझ आ जाना था, तो ये डिटेल्स आप देख लीजिएगा फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यूज एंड दीस थिंग्स। फाइन मैम असाइनमेंट जो मैम असाइनमेंट्स का पूछना था कि लास्ट जो आपने दिया था वो जस्ट होम टास्क था ना, जो DES डेस्क और जो था उसके अंदर इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट आउट करना था, हाँ जी वो वो होम सिर्फ टास्क था। आपका